Guys, welcome back to my channel. It's AJ Foundation. Good evening to all of you. So guys, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने MS Word शुरू करा था और MS Word की अगर बात करें तो MS Word में हम कुछ चीज़ें कवर कर चुके थे और अभी भी आज का लेक्चर जो है वो MS Word पे ही रहने वाला है। आज आपका MS Word कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सो थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर या फिर हम बात करें कि एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो किसने डेवलप करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने। इसको यूज़ करा जाता है क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। ये भी हमने कल पढ़ा था। प्रोप्राइटरी या फिर क्लोज सॉफ्टवेयर भी इसको बोला जाता है और ये हमारे पास अवेलेबल होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और एज वेल एज वेब बेस्ड वर्जन्स के लिए एक ऑफिस 365 सब्सक्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो टाइटल बार में जो टाइटल रहता है या फिर डिफ़ॉल्ट फाइल नेम जो रहता है सबसे पहले वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। क्लियर? अगर फाइल एक्सटेंशन की बात करें, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन क्या रहती है, .doc या फिर .docs जो 2007 के बाद जो है आना शुरू हुई थी। ठीक है, X इज़ XML फॉर्मेट, दैट इज़ एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर? ऑलराइट, अब नेक्स्ट हमने इसमें बात करी थी कि ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, क्लोज सोर्स वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। फिर हमने बात करी थी कि MS वर्ड को कैसे स्टार्ट या ओपन करा जाता है। ये भी हमने कल के लेक्चर में कवर कर लिया था, राइट? उसके बाद हमने क्या चीज़ कवर करी थी इसमें, हाँ, एक और चीज़ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर पूछी जा सकती है कि जब आप एक MS वर्ड के अंदर जब आप एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो अगर तो डॉक्यूमेंट खाली टेक्स्ट है, मतलब आप सिर्फ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो, तो जो साइज़ है वो 32 MB तक मैक्सिमम फाइल का साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, और अगर टेक्स्ट के साथ आप ग्राफिक्स भी ऐड कर रहे हैं लाइक ऑडियो या वीडियो या इमेजेस, ठीक है, तो आपका जो टोटल फाइल का साइज़ जो है वो 512 MB तक भी जा सकता है। ठीक है, फिर हमने इसकी कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात करी। ठीक है, तो आई होप कल का लेक्चर आप सबको क्लियर हुआ होगा और जो लोग जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ जाके एक बार लेक्चर ज़रूर देखें, तब जाके आपको सेकंड लेक्चर जो है वो अच्छे से कवर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस आज के टॉप लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम देखिए पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये वर्ड प्रोसेसर का MS वर्ड का इंटरफेस है। ये क्या है? MS वर्ड का इंटरफेस जो आपके सामने दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, ये आपका MS वर्ड का इंटरफेस होता है। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे MS वर्ड को तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे टॉप पे क्या रहता है? सबसे टॉप पे रहता है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, और इसको बोला जाता है टाइटल बार, सॉरी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है टाइटल बार, दैट इज़ TB। क्लियर? अब टाइटल बार में लेफ़्ट साइड पे देखिए आपको 3 आइकन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से जो फर्स्ट वन है उसको मिनिमाइज़ बोला जाता है, उससे आप अपने विंडो को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। देन आपका मैक्सिमाइज़ रहता है, इससे आप क्या कर सकते हैं, विंडो को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वन जो आपका रहता है वो रहता है आपका क्लोज आइकन। ठीक है, इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, विंडो को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, MS वर्ड को क्लोज़ कर सकते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? विंडो कंट्रोल्स। क्लियर? अब मैंने बात पीछे अभी करी थी कि अभी मैंने बात पीछे करी थी कि जो डिफ़ॉल्ट फाइल नेम रहता है वो सबसे पहले क्या रहता है, डॉक्यूमेंट 1, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप टॉपिक जो है वो आप क्रिएट करेंगे तो उसका जो टाइटल होगा वो आप डॉक्यूमेंट 1 की जगह रख सकते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेफ़्ट साइड चलें तो आपके पास एक टूल बार रहता है, दैट इज़ नोन एज क्विक एसेस टूल बार, या फिर उसको कहते हैं
कस्टमाइज टूल बार भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से आइकन होंगे, अंडू का होगा, रीडू का होगा या फिर सेव का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्विक एक्सेस टूल बार में देखने को मिलेंगी। देन अगर थोड़ा सा और इस साइड आएँ तो आपको एक ऑफिस बटन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस ऑफिस बटन में आपको देखिए क्या क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शंस क्या क्या होंगे, जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, सेव हो गया, सेव एज हो गया, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो गया। सो ये सारे ऑप्शन जो हैं आपको ऑफिस बटन के अंदर देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात। अब आगे चलें अगर, सो आगे क्या है देखिए, जस्ट बिलो द टाइटल बार आपको एक और बार देखने को मिलेगा, दैट इज़ नोन एज मेन्यू बार। बट इट इज़ नोन एज मेन्यू बार, ठीक है। सो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मेन्यू बार। क्लियर है बात, ठीक है। मेन्यू बार के अंदर आपको टोटल 7 टैब्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ठीक है। अब बात करते हैं जस्ट बिलो द मेन्यू बार, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपको, वो है टूल बार। जब आप होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आपके सामने ओपन होंगे, ठीक है। सो ये जो है आपका ये वाला पोर्शन, इट इज़ नोन एज टूल बार। क्या बोला जाता है इसको, टूल बार, ठीक है। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो इसको क्या कहा जाता है, टूल बार। क्लियर। जो लोग MS वर्ड का यूज़ कर चुके हैं उनको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होगी, और जो नहीं जानते वो ध्यान से सुन लें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जस्ट बिलो द टूल बार आपका रूलर रहता है। ये वाला पोर्शन जो है इट इज़ नोन एज रूलर, ठीक है। अब रूलर का क्या काम होता है, देखिए सबसे पहले तो हाँ, ये बिलो द रिबन होता है। अब रिबन एक नई टर्म है। रिबन क्या होता है, अगर हम बात करें मेन्यू बार की और बात करें अगर हम टूल बार की, ठीक है, ये टूल बार है, टाइटल बार नहीं। सो मेन्यू बार और अगर टूल बार की बात करें तो इनको कलेक्टिवली बोला जाता है रिबन। क्या बोला जाता है, रिबन, ठीक है। तो इसको, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो रिबन के जस्ट बिलो पाया जाता है क्या, आपका रूलर। अब रूलर का काम क्या होता है, देखिए रूलर को यूज़ किया जाता है अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट का जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसके फॉर्मेट को क्विकली चेंज करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रूलर का, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स आपका ये वाला पोर्शन, दैट इज दिस वन, इट इज़ नोन एज टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये आपका टेक्स्ट एरिया होता है। अब टेक्स्ट एरिया में क्या करा जाता है, टेक्स्ट एरिया को किस लिए यूज़ करा जाता है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया का क्यों यूज़ करा जाता है, टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया जाता है जो भी आप टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं उसके लिए टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया जाता है, या सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आपको टाइप करना है उसके लिए आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात। अच्छा जी, चलें आगे। सो नेक्स्ट आपका इसमें और भी चीज़ें हैं कुछ। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि रूलर बटन के यहाँ पे देखिए, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। जस्ट ये वाला आइकन देखिए, ठीक है, ये वाला आइकन, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक आइकन देखने को मिल रहा होगा। सो ये होता है अगर आपका रूलर जो है वो आपको शो नहीं हो रहा MS वर्ड पे के इंटरफेस पे, तो आप ये वाला बटन क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, जो आपका रूलर है उसको आप इजीली जो है शो करवा सकते हैं या देख सकते हैं, ठीक है। देन कम्स आपका ये देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, इट इज़ नोन एज वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार, और एक यहाँ पे भी जस्ट अबव द, ये आपका स्टेटस बार है नीचे वाला, और स्टेटस बार के जस्ट अबव आपको एक और बार देखने को मिलता है, एंड दैट इज़ नोन एज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। अब वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का क्या काम होता है, अगर बात करें वर्टिकल स्क्रॉल बार की, तो देखिए ये आइकन है यहाँ पे छोटा सा, ये वाला। सो इसकी हेल्प से आप, जब आप सिंपली ड्रैग करेंगे आइकन को, वर्टिकल स्क्रॉल बार के आइकन को जब आप सिंपली ड्रैग करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका पेज जो है या विंडो जो है वो अप या डाउन मूवमेंट शो करेगा। अगर आप अप आइकन को मूव अप करवा रहे हैं तो पेज भी अपवर्ड मूव होगा,
या विंडो भी अपवर्ड मूव होगा, ठीक है। अगर आप डाउनवर्ड मूव करवा रहे हैं अपने आइकन को तो ये आपका विंडो जो है वो भी डाउनवर्ड मूव करेगा। क्लियर। सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से क्या कर सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से भी आप स्क्रॉलिंग करवा सकते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा अभी तक। देन आपका एक और चीज़ रहता है इसमें, देखिए ये वाला पॉइंट, इट इज़ नोन एज कर्सर, ठीक है। सो कर्सर का काम क्या होता है, कर्सर जहाँ से जो आपने मार्जिन सेलेक्ट करा होगा अपने पेज का जिस पे आप वर्क कर रहे हैं या टाइपिंग जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ जो आपने मार्जिन सेलेक्ट करा होगा वहाँ से आप इस कर्सर से आप जो है टाइपिंग बिगिन कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका वो यहाँ से रहेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपने लिखा अजय, सो ये आपका जो कर्सर है वो आगे आगे चलता रहेगा, ठीक है, ये इसके पीछे नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा, ये आगे आगे चलता रहेगा। फिर आपने लिखा गोज, तो ये कर्सर साथ साथ में हर अल्फ़ाबेट के साथ आगे चलता जाएगा। क्लियर है बात ये भी। देन आपका देखिए इसमें क्या रहता है, इसमें बचा आपका स्टेटस बार, ठीक है, ये आपका जो है ये वाला पोर्शन इट इज़ नाउन एज स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार का क्या काम होता है, स्टेटस बार का क्या काम होता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो ये आपके जो आपका MS वर्ड का इंटरफेस होगा, सबसे जो बॉटम वाला बार रहता है दैट इज़ नोन एज स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार में क्या होता है कि आप कौन से पेज पे वर्क कर रहे हैं, कौन से पेज पे काम कर रहे हैं, सेकंड थर्ड, वो आपका यहाँ पे ये शो करेगा इस जगह पे, ठीक है। कितने वर्ड्स आप अभी तक टाइप कर चुके हैं वो आपका यहाँ पे शो करेगा, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे जो है शो करेगा। देन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें रहती है वो क्या है कि इसमें आपको जूम इन और जूम आउट का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सो ये जूम टूल्स बोला जाता है इसको, और इसमें आप जूम इन या फिर जूम आउट करवा सकते हैं। सो जूम आउट देखिए, ये जूम आउट हो गया, आपकी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, जूम आउट हो रहा है स्क्रीन पे, सो ये जूम आउट है, और जूम इन करना है तो ये आपका जूम इन हो गया, राइट। सो जूम इन देखिए इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर आपको जूम आउट करना है तो आप 100% तक जूम आउट कर सकते हैं, बट MS वर्ड में क्या होता है कि अगर आपको जूम आउट करना है तो आप 500% तक जूम आउट कर सकते हैं, अगर जूम इन करना है तो आप 10% तक ही जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, जूम इन और ये रहा आपका जूम आउट, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात। देन अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है, होल्ड ऑन, ओके। सो ये हमने क्लियर कर लिया हमने कि ये टाइटल बार क्या होता है, तो मैंने वही चीज़ बताई कि टाइटल बार का काम क्या होता है कि टाइटल जो होता है डॉक्यूमेंट का उसको डिस्प्ले करता है जिस पे आप काम कर रहे हैं, राइट। फिर अगर हम बात करें मेन्यू बार की तो हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम रहता है सबसे पहले वो क्या रहता है, डॉक्यूमेंट 1, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। मेन्यू बार क्या होता है, ये जस्ट बिलो द टाइटल बार होता है और ये आपको कैटेगराइज्ड ऑप्शन प्रोवाइड करता है, राइट। देन आपका आता है टूल बार। टूल बार क्या प्रोवाइड करता है, टूल बार जो है मेन्यू कमांड्स के शॉर्टकट्स को प्रोवाइड करता है और ये मेन्यू बार के ही नीचे होता है, ठीक है। रूलर की बात करें तो रूलर कहाँ पे पाया जाता है, जस्ट बिलो द रिबन, और ये आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है क्विकली, ठीक है। देन टेक्स्ट एरिया, तो डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेक्स्ट एरिया का। क्लियर है बात यहाँ तक। देन कम्स आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे आप वर्टिकल स्क्रॉल बार से आप अप या डाउन मूव कर स्क्रॉल करके आइकन को ड्रैग करके आप अप या डाउन मूव कर सकते हैं, और अगर आपको अक्रॉस द विंडो जाना है तो आप लेफ़्ट या राइट जाना है तो आप आइकन को ड्रैग करेंगे, और वो कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की हेल्प से। देन लास्ट में आपका क्या रहता है, लास्ट में आपका रहता है स्टेटस बार, ठीक है। अब स्टेटस बार की बात करें तो स्टेटस बार जो है वो बॉटम पे होता है आपके विंडो के, और ये करंट एज, नंबर ऑफ़ वर्ड्स आपने कितने हैं आपके डॉक्यूमेंट में, या आप कितने अभी तक टाइप कर चुके, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है। क्लियर है बात। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए हमने अभी तक बात करी मेन्यू बार की। सो मेन्यू बार में क्या क्या रहता था, सबसे पहले तो होम रहता है, ठीक है, फिर उसके बाद इंसर्ट रहता है,
ठीक है। फिर उसके बाद रेफरेंसेस या पेज लेआउट रहता है, ठीक है, सॉरी पेज लेआउट, और फिर उसके बाद रेफरेंसेस, फिर उसके बाद मेलिंग्स, ठीक है, फिर उसके बाद रिव्यू और व्यू। अब जानते हैं इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम कवर करते हैं, ठीक है। सो अगर बात करें सबसे पहले कि होम में क्या क्या चीज़ें रहती है, तो देखिए यहीं पे देख लीजिए। ओके, तो देखिए ये आपका जो है, अगर आप मेन्यू बार में होम टैब को सिलेक्ट करते हैं, तो होम टैब में आपको सबसे पहले क्लिपबोर्ड देखने को मिलेगा। कौन कौन से ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे? क्लिपबोर्ड हो गया, फ़ॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल्स हो गया, एडिटिंग, ये आपको ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। देखिए अगर आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग टूल का यूज़ करना है, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। तो क्लिपबोर्ड में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? क्लिपबोर्ड में मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट में से कुछ चीज़ कट करी, ठीक है, सिलेक्टेड डेटा या सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको आप कट करना चाहते हैं, तो वो जाके कहाँ पे स्टोर होगा? क्लिपबोर्ड में। सेव होगा कहाँ पे? क्लिपबोर्ड में। अगर आप उसको वापस से पेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप उसको वापस से पेस्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद कॉपी भी कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे जाके सेव होगा? क्लिपबोर्ड में। फिर बात करें अगर हम फ़ॉन्ट की, तो फ़ॉन्ट में देखिए आपने जो भी टेक्स्ट लिखा, एक्चुअली जो भी फॉर्मेटिंग करी जाती है वो अपीयरेंस चेंज करने के लिए या अपीयरेंस कुछ आपका लुक जो है चेंज करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपके पास सबसे पहले फ़ॉन्ट स्टाइल्स अलग अलग रहते हैं। सो जैसे अभी कैलबरी बॉडी का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखो, यहाँ पे आपको 11 दिख रहा होगा, राइट? सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं, जितना आपकी विश है, जितना आपको रखना है। उसके साथ साथ आपको कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे आपको अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है वो भी कर सकते हैं, इटैलिक में लिखना है वो भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कलर करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है आपका पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपको अगर राइट अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है, ठीक है, तो वो आप पैराग्राफ में जाके होम में ही आप कर सकते हैं, ठीक। देन आपका आता है स्टाइल्स। जो आपने टेक्स्ट लिखा उसमें स्पेसिंग होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, नॉर्मल आपको चाहिए, नॉर्मल स्टाइल चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हैं स्टाइल्स के थ्रू। स्टाइल्स को चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर एडिटिंग करनी है तो वो भी आप किस में कर सकते हैं? होम ऑप्शन में, मेन्यू बार के होम टैब में, राइट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम 1 बाय 1 चलते हैं आगे इसमें, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका क्या रहता है? नेक्स्ट आपका अगर हम बात करें, इंसर्ट वाला नीचे आ गया। सो पेज लेआउट की बात करें अगर, ठीक है, सो पेज लेआउट में आप सबसे पहले थीम्स को चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। पेज सेटअप में देखिए मार्जिन्स को आप चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम, इन सब मार्जिन्स को जो आपने जो आप मार्जिन सेटअप करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। पेज का साइज़ आप इजीली सेटअप कर सकते हैं। कॉलम्स आप जो है उनका साइज़ जो है आप सेटअप कर सकते हैं, या कॉलम्स जो है वो इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन की बात करें तो ओरिएंटेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। लाइक आप पोर्ट्रेट मोड में चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट, या फिर लैंडस्केप मोड में चाहते हैं, वो भी आप इजीली कर सकते हैं। किस में? मेन्यू बार के पेज लेआउट ऑप्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि पेज बैकग्राउंड, तो पेज बैकग्राउंड भी आप क्या कर सकते हैं? पेज का बैकग्राउंड कैसा रहना चाहिए वो भी आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। वाटरमार्क अगर आपको यूज़ करना है, या फिर पेज कलर, पेज बॉर्डर की बात करें, तो वो सारी चीज़ें आप कहाँ पे कर सकते हैं? पेज लेआउट में। क्लियर है बात? नेक्स्ट अगर हम बात करें पैराग्राफ की, सो पैराग्राफ में देखिए इंडेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो इंडेंट क्या होता है? जो आपका स्पेस किस किस के बीच में रहता है? मार्जिन और टेक्स्ट के बीच में। कितना लेफ़्ट इंडेंट कितना रखना है, राइट इंडेंट कितना रखना है, स्पेसिंग टेक्स्ट के बीच में, पीछे, बिफोर या आफ्टर, वो भी आप इजीली इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और उसके साथ साथ में आप अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज में क्या क्या आप कर सकते हैं? देखिए अगर आपको अलाइन करना है, ग्रुपिंग करनी है, रोटेट करना है,
जो आप पिक्चर वगैरह या टेक्स्ट रैप करना है ऐड करेंगे, तो उसको अगर आप इसमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन, ग्रुप, रोटेट, टेक्स्ट रैपिंग, सेंड टू बैक, ये सारी चीज़ें, पोजीशन जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप किस में कर सकते हैं, पेज लेआउट में। क्लियर है बात। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट आपका रहता है हाँ इंसर्ट, जो कि पहले आना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। सो पेज इंसर्ट में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। देखिए, पेजेस आप इंसर्ट कर सकते हैं, कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ब्लैंक पेज आपको इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं, पेज को ब्रेक करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट करने हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अगर बात करें हम टेबल्स की, तो टेबल जो है एक, अगर देखा जाए तो अगर आप टेबल्स की बात करें तो टेबल्स एक इजी वे रहता है अगर आपको डेटा को अरेंज करना है एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, टेबल्स में हम डेटा को कॉलम्स या फिर रोज़ की फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेटा को अलाइन करते हैं किस में, रोज़ या फिर कॉलम्स में। ठीक है, सो जब आप डेटा को रोज़ या कॉलम में क्या करते हैं, अलाइन करते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, राइट। ठीक है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, बहुत सारे वेज हैं अगर देखा जाए तो, अगर आपको टेबल को इंसर्ट करना है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और एक चीज़ इसमें है कि जो भी नंबर्स रहते हैं, टेबल जो भी आप अगर टेबल इंसर्ट करते हैं किस में, वर्ड डॉक्यूमेंट में, उसमें क्या होता है कि जो भी नंबर्स होंगे, ध्यान से सुनिएगा बात को, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी नंबर्स होंगे, अगर आप टेबल इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी नंबर्स होंगे और टेक्स्ट जो होगा टेबल कॉलम्स के अंदर, तो वो यूजुअली कैसा होता है, लेफ़्ट अलाइंड। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोबारा, टेबल जब भी आप इंसर्ट करते हैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसमें नंबर्स की बात करें या फिर टेक्स्ट की बात करें, टेबल कॉलम्स में वो यूजुअली कैसे होते हैं, लेफ़्ट अलाइंड। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद लिंक्स को आप ऐड कर सकते हैं, हेडर फुटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हेडर फुटर देखिए क्या है। देखिए अगर बात करें, सॉरी हाँ, अगर बात करें हेडर फुटर की, तो हेडर फुटर क्या होता है, हेडर और फुटर का क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप चाहते हैं कि हर पेज में आनी चाहिए, मान के चलिए आपका जो फाइल है वो टोटल कितने पेजेस की है, 10 पेजेस की, और आप चाहते हैं कि 10 के 10 पेजेस में अजय जो है वो टॉप पे आना चाहिए। ठीक है, आप क्या चाहते हैं कि 10 के 10 पेजेस पे अजय जो है वो टॉप पे आना चाहिए, तो आप हेडर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि 10 के 10 पेजेस पे जो आप इन्फॉर्मेशन बॉटम पे लाना चाहते हैं, पेज के बॉटम पे, हर पेज के बॉटम पे, हर पेज के अगर टॉप पे आपको अजय अजय लिखवाना है तो आप हेडर का यूज़ करेंगे, और हर पेज के बॉटम पे आपको अगर अजय अजय लिखवाना है या ये इन्फॉर्मेशन जो आपको है वो वहाँ पे रखनी है तो आप फुटर का यूज़ करेंगे। बात समझ आई। सो हेडर और फुटर का इसलिए यूज़ किया जाता है। क्लियर है बात। देन वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल्स का भी आप किस में यूज़ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, और वो आपको कहाँ पे मिलेगा, इंसर्ट ऑप्शन में। सिंबल्स का इंसर्ट ऑप्शन में जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक ग्रुप आता है सिंबल्स का, और सिंबल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात। देन आप अगर नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट आपका रहता है रेफरेंसेस। ठीक है, सो रेफरेंसेस में अगर आप बात करें तो टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, सॉरी जस्ट होल्ड ऑन, ओके हाँ। सो टेबल ऑफ कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब आपको टेबल को अपडेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, टेबल को अपडेट करना है वो भी आप कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करना है वो भी आप कर सकते हैं, और इसमें जो है फुट नोट्स या फिर एंड नोट को आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फुट नोट क्या होता है और एंड नोट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फुट नोट क्या होता है, फुट नोट एक टर्म होती है जिसको हम यूज़ करते हैं अगर आपको एक पेज के बॉटम पे, मान लीजिए आपका जो है अगेन डॉक्यूमेंट 5 पेज का है,
ठीक है। और आप क्या चाहते हैं कि पेज के एंड पे या पेज के बॉटम पे आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्राइब करवाना चाहते हैं, तो आप फुट नोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप किसका यूज़ करेंगे? फुट नोट सिंपली एक टर्म होती है जिसको यूज़ किया जाता है अगर आपको क्या करना है, अगर आपको किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पेज के बॉटम पे डिस्क्राइब करवाना है। क्लियर है बात? फिर अगर बात करें एंड नोट की, तो ये तो था फुट नोट। अगर बात करें एंड नोट की, तो एंड नोट क्या होता है? एंड नोट एक दूसरी टर्म होती है जिसका यूज़ किया जाता है अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड पे, ध्यान से सुनिएगा क्या डिफरेंस है। फुट नोट का यूज़ किस लिए किया जाता था? पेज के बॉटम पे अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करवाना है, बॉटम ऑफ पेज पे अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करवाना है तो आप किसका यूज़ करते हैं? फुट नोट का। और वहीं अगर बात करी जाए एंड नोट की, तो एंड नोट में जो डॉक्यूमेंट का एंड पार्ट पे या डॉक्यूमेंट के एंड पे अगर आपको क्या करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है डॉक्यूमेंट के एंड पे। क्लियर है बात? देन उसके बाद ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और भी, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। साइटेशन हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, कैप्शंस अगर आपको इंसर्ट करने हैं वो हो गया, इंडेक्स, ठीक है, टेबल ऑफ अथॉरिटी, साइटेशन मार्क करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें रहती हैं। क्लियर? देन कम्स नेक्स्ट आपका क्या रहता है? नेक्स्ट आपका रहता है मेलिंग। ध्यान से सुनिएगा मेलिंग में क्या क्या होता है। अगर आपको एनवलप्स क्रिएट करने हैं, लेबल्स क्रिएट करने हैं, तो ये भी एक ऑप्शन रहता है मेलिंग के अंदर। मेल को मर्ज करवाना है, जैसे आपको अगर मेल मर्ज करवाना है, रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करना है, रेसिपिएंट की लिस्ट को एडिट करना है, तो वो आप किस में कर सकते हैं? मेलिंग के अंदर। इंसर्ट, अगर आपको फील्ड इंसर्ट करनी है या फील्ड राइट करनी है, तो उसके लिए भी आप किसका यूज़ करते हैं? मेलिंग का। मतलब आपको जो आपने फील्ड्स मर्ज करी उनको हाईलाइट करना है, एड्रेस ब्लॉक अगर आपको क्रिएट करना है, ग्रीटिंग लाइन आपको अगर शो करवानी है, जो आपकी मर्ज फील्ड है या मर्ज फील्ड को अगर इंसर्ट करवाना है, तो उसमें वो आप कहाँ पे कर सकते हैं? मेलिंग के अंदर। सो बहुत सारे इसमें, फिर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन जो हैं आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो आपने प्रिपेयर या डॉक्यूमेंट क्रिएट किया उसके रिजल्ट्स को प्रीव्यू करना है, तो वो भी आप कहाँ पे? मेलिंग में कर सकते हैं। लेकिन ये वाला मेलिंग वाला पार्ट, अगर उसके रिजल्ट्स को प्रीव्यू करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद फाइनली फिनिश, ठीक है, फिनिश करके मर्ज करके फिनिश, ठीक है। सो ये ऑप्शन आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? मेलिंग्स में। देन आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहता है दैट इज़ रिव्यू। अब रिव्यू में क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं? ग्रामर या फिर स्पेलिंग चेक, जो आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करा उसमें आपको अगर ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं, उसको आप प्रूफिंग करना चाहते हैं, तो वो आप कहाँ पे कर सकते हैं? रिव्यू में जाके। लैंग्वेज चेक करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, चाइनीज़ कन्वर्जन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कहाँ पे कर सकते हैं? रिव्यू में जाके, ठीक है। कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, वो भी कहाँ पे कर सकते हैं? रिव्यू में जाके। कंपैरिजन करना चाहते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फाइल को अपनी जो आपने क्रिएट करी है, तो वो भी आप ये सारी चीज़ें कहाँ पे कर सकते हैं? रिव्यू में जाके। सो ये कुछ ऑप्शन जो हैं वो किस में रहते हैं? रिव्यू में जाके। नेक्स्ट अगर हम लास्ट की बात करें, सो लास्ट आपका जो है वो रहता है व्यू। अब देखिए व्यू में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट व्यू करना है, मतलब प्रिंट लेआउट जो है वो देखना है, फुल स्क्रीन रीडिंग करनी है, वेब लेआउट देखना है, आउटलाइनिंग देखनी है, ड्राफ्ट देखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? व्यू में जाके आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं वर्ड में, ठीक है। अगर रूलर को शो करना है या हाइड करना है, थंबनेल शो करने हैं, हाइड करने हैं, डॉक्यूमेंट मैप की बात करें, ग्रिड लाइंस की बात करें, तो ये सारी चीज़ें भी आप जो है वो व्यू में जाके कर सकते हैं। जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ठीक है, पेज विड्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें, विंडो हो गया या फिर हम बात करें विंडोज़ को स्विच करना है, तो वो भी आप कहाँ पे जाके कर सकते हैं? व्यू कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें मैंने आपको उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ वे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, दैट्स इट।
अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है, देखिए गाइस, वो है आपके शॉर्टकट कीज़। ये आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि मोस्टली जो है क्वेश्चन 90%, मैं ये कहूँ कि 90% जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में, वो यहाँ से पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? सो अगर बात करें सबसे पहले स्टैंडर्ड टूल बार की, अगर आपको नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, कहने का मतलब अगर आपको नए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, जो भी आप टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे बेस्ड अगर डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, तो आप उसके लिए Ctrl+N का यूज़ करेंगे। अगर आपको नई फाइल को ओपन करना है या फाइंड करना है तो Ctrl+O। देन नेक्स्ट चलें, अगर आपको सेव करना है जो भी आपकी एक्टिव फाइल है, एक्टिव फाइल मतलब जिस पे आप अभी करंटली वर्क कर रहे हैं, फाइल नेम के साथ, लोकेशन के साथ और फाइल फॉर्मेट के साथ, अगर आपको उसको सेव करना है तो आप Ctrl+S का यूज़ करेंगे। अगर आपको प्रिंट करना है एक्टिव फाइल को तो आप Ctrl+P का यूज़ कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू करना है, अब प्रिंट प्रीव्यू का देखिए इसमें थोड़ी सी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, कि इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, मेरे को बाद में ये चीज़ पता चली, बट मैंने थोड़ा सा इसमें करेक्शन करी हुई थी। अब मैं आपको इसमें बता दूं कि देखिए, जब हम क्या करें, जब अगर बात करें प्रिंट प्रीव्यू की, सॉरी यहाँ, ठीक है, सो प्रिंट प्रीव्यू की अगर बात करें तो प्रिंट प्रीव्यू में क्या किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू में ये देखा जाता है जो आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है वो एक्चुअल में दिखेगा कैसा। सो उसके लिए आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सा रहता है, Ctrl+F2, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें स्पेलिंग या ग्रामर चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं उसमें अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है या राइटिंग स्टाइल को चेक करना है तो उसके लिए आप कौन सी की का, शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, उसके लिए आप करेंगे F7 का, ठीक है, ओके। देन अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट से रिमूव करना है, ठीक है, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको डॉक्यूमेंट से रिमूव करना है तो आप Ctrl+X का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है, Ctrl+X, ठीक है। अगर आपको सिलेक्टेड आइटम्स को कहाँ पे कॉपी करना है, क्लिपबोर्ड में, तो अगर आपको सिलेक्टेड आइटम्स को कॉपी करना है क्लिपबोर्ड में तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, Ctrl+C का। क्लियर? अगर पेस्ट करना है, सो पेस्ट करना है, कहने का मतलब जो आपका क्लिपबोर्ड में कंटेंट है, अगर आपको इंसर्शन पॉइंट पे, जहाँ पे आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे अगर आपको प्लेस करना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की रहती है दैट इज़ Ctrl+V। अंडू करना है, मतलब जो आपकी लास्ट कमांड है उसको अगर आपको रिवर्स करना है तो आप किसका यूज़ करेंगे, कौन सी शॉर्टकट की, Ctrl+Z का। रीडू करना है, रीडू क्या होता है, जो भी आपने लास्ट कमांड को रिवर्स करा था, या फिर मैं ये कह दूं कि जो भी अंडू बटन का जो एक्शन आपने करा था, जो भी आपने अंडू करा था उसको अगर रिवर्स करना है तो उसके लिए आप Ctrl+Y का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ, मैंने अजय टाइप किया, ठीक है, या अजय जो है वो पेस्ट करा यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि इसको वापस से रिवर्स करूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से गायब हो जाएगा। अब रीडू से क्या कर सकता हूँ, इसको फिर से वापस ला सकता हूँ। बात समझ आ रही? तो मैंने पेस्ट करा अजय, ठीक है, फिर मैंने इसको अंडू कर दिया, ये वापस चला गया क्लिपबोर्ड में, फिर मैं वापस रीडू करूँगा तो ये फिर से वापस जो है अजय वहाँ पे आपको शो होगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपरलिंक का, सो हाइपरलिंक क्या होता है, अगर आपको कोई भी लिंक इंसर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप Ctrl+K का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? नेक्स्ट ऑफिस असिस्टेंट, देखिए ऑफिस असिस्टेंट में क्या होता है, अगर आपको क्या करना है, जो भी आपका टास्क है उसको ख़त्म करने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए या कुछ टिप्स चाहिए तो आप ऑफिस असिस्टेंट का यूज़ करते हैं। कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं उसमें, F1। क्लियर है बात? ये तो थे कुछ शॉर्टकट कीज़ स्टैंडर्ड टूल बार की। अब बात करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार की, ठीक है। अगर फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि फॉर्मेटिंग से होता क्या है, फॉर्मेटिंग क्यों करी जाती है, या फॉर्मेटिंग आप क्यों करते हैं डॉक्यूमेंट,
जब भी हम डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग करते हैं मतलब हम उसका अपीयरेंस चेंज करते हैं, ठीक है। हम टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं उसके फ़ॉन्ट्स को चेंज करके, फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज करके, फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करके, जैसा कि मैंने पीछे बताया, राइट। सो उसके लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं। अब वो शॉर्टकट कीज़ क्या क्या हैं ध्यान से देखिएगा, और ये सारी कीज़ जो हैं ये आप बिल्कुल ध्यान से इन सारी कीज़ को जो है वो प्रिपेयर करिएगा, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में एस जो है प्रेस करेंगे, तो आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, ठीक है। मतलब आपको अगर सिलेक्टेड टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज़ करना पड़ेगा। फ़ॉन्ट साइज़ को अगर आपको चेंज करना है, मतलब जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है या नंबर्स हैं उसके साइज़ को चेंज करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, ठीक है। फिर जब हम होम पे पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि आप टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक्स में भी लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सो बोल्ड का शॉर्टकट की क्या रहता है, कंट्रोल प्लस बी, मतलब जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट हो गया या नंबर हो गया उसको आप बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, राइट। और अगर हम बात करें इटैलिक्स की, तो इटैलिक्स में आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करके लिख सकते हैं, CTRL प्लस आई, ठीक है। इससे आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा या नंबर्स होंगे वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है अंडरलाइन करना है, अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट या नंबर को अंडरलाइन करना है तो शॉर्टकट की कौन सा रहता है उसके लिए, कंट्रोल प्लस यू। क्लियर है यहाँ तक। देन अगर हम बात करें और राइट एक मिनट, हाँ अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अगर आपने मान लीजिए एक आपने एक लाइन जो है वो लिखी, ठीक है, टाइप करी। सो अगर आपको उसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो लेफ़्ट अलाइन करने के लिए जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा, आपने कुछ टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट करा, उसको आपको लेफ़्ट अलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो CTRL प्लस एल रहती है। अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाना है तो उसके लिए CTRL प्लस ई। अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को राइट अलाइन करना है तो CTRL प्लस आर, ठीक है। और अगर आपको जस्टिफाई करना है, मतलब जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको आपको लेफ़्ट और राइट अलाइन दोनों करना है, तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस जे का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात। और एक और इसमें रहता है, आई होप इसको आप एक बार चेक भी कर लीजिए, कंट्रोल प्लस क्यू, ठीक है। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ क्यों किया जाता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ क्यों किया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे, कुछ फंक्शन की के शॉर्टकट्स। हम जब ऊपर शॉर्टकट कीज़ पढ़ रहे थे उसमें हमने ये भी शायद पढ़ा था कि F1 का यूज़ क्यों किया जाता है, जब आपको ऑनलाइन हेल्प या फिर ऑफिस असिस्टेंट को एसेस करना है तो तब आप F1 का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करना है तो आप F2 का यूज़ करते हैं। कोई ऑटो टेक्स्ट एंट्री को इंसर्ट करवाना है तो F3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आगे फर्दर मूव करें तो अगर आपको लास्ट एक्शन को रिपीट करना है तो आप F4 का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, F4 का, ठीक है। F5 से आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में गो टू कमांड को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट पेज या फ्रेम पे जाना है तो F6 का यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन की का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामर या फिर स्पेलिंग चेक करना है तो आप F7 का यूज़ करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछी भी गई है। और जैसे हम बात करें F4 का, ठीक है, ये भी पूछी गई है काफ़ी बार, लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए कौन सी फंक्शन का यूज़ करते हैं। F2 पूछी गई है, F3 पूछी गई है, सो इनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन, जो भी आपने सिलेक्शन है उसको एक्सटेंड करवाना है तो आप F8 का यूज़ करते हैं। सिलेक्टेड फील्ड्स जो हैं उनको अपडेट करवाना है तो फंक्शन की का, कौन सी फंक्शन की का यूज़ करते हैं, 9 का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। F10 का क्यों यूज़ करते हैं, अगर आपको मेन्यू बार को एक्टिवेट करना है।
नेक्स्ट F11 का क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको नेक्स्ट फील्ड में जाना है तो आप F11 का यूज़ करते हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसका भी, F12 फंक्शन की 12 का क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको क्या करना है, सेव एज कमांड को चूज़ करना है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट के साथ आप फंक्शन की का यूज़ करें। अगर हम शिफ्ट के साथ फंक्शन की का यूज़ करें तो क्या क्या होता है? तो शिफ्ट प्लस F1 का यूज़ करते हैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव हेल्प स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस F1। शिफ्ट प्लस F2 का यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना है, अगर आपको लेटर का केस या लेटर केस जो है वो चेंज करना है, मतलब आपको अपर केस या फिर लोअर केस में लिखना है, केस चेंज करना है, लेटर केस चेंज करना है तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, शिफ्ट प्लस F4 का कब यूज़ करते हैं? जब आपको गो टू एक्शन या फिर फाइंड को रिपीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F5 का अगर आपको प्रीवियस रिवीजन को मूव करवाना है, ठीक है। देन शिफ्ट प्लस F6 का फंक्शन की 6 का क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको कहाँ पे जाना है, प्रीवियस पेज पे या फिर फ्रेम पे, प्रीवियस पेज या फ्रेम पे जाने के लिए आप शिफ्ट प्लस F6 का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको टूल्स मेन्यू में जाना है या फिर लैंग्वेज सब मेन्यू में को चूज़ करना है तो हम शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं। क्लियर है बात? देन बात करें अगर हम शिफ्ट प्लस F8, सो शिफ्ट प्लस F8 का अगर आपको सिलेक्शन को स्ट्रिंग करना है तो शिफ्ट प्लस F8। नेक्स्ट शिफ्ट प्लस F9 का क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको फील्ड कोड और उसके रिजल्ट के बीच में स्विच करना है तो शिफ्ट प्लस F9 का यूज़ करते हैं। शिफ्ट प्लस F10 का इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। शिफ्ट प्लस F10 का क्यों यूज़ करना है? अगर आपको एक शॉर्टकट मेन्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F11 का क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको प्रीवियस फील्ड में जाना है, ठीक है। देन अगेन शिफ्ट प्लस F12 और F12 वेरी इंपॉर्टेंट, शिफ्ट प्लस F12 का क्यों यूज़ करते हैं? अगर आपको सेव कमांड को चूज़ करना है। क्लियर है बात? सो ये शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो आपको ध्यान से देखनी है, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंट्रोल के साथ अगर हम फंक्शन की का यूज़ करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वंस, कंट्रोल प्लस F2 का यूज़ क्यों करा जाता है? अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू कमांड को चूज़ करना है, तो प्रिंट प्रीव्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पीछे, ठीक है। कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ क्यों करते हैं? अगर आपको विंडो क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस F4 का यूज़ करते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट विंडो साइज़ को रिड्यूस करना है तो कंट्रोल प्लस F5 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट विंडो में जाना है तो आप कंट्रोल प्लस F6 का यूज़ करते हैं। देन कंट्रोल प्लस F10 का यूज़ कब करते हैं? अगर आपको डॉक्यूमेंट विंडो का साइज़ जो है वो मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है, तो आप कंट्रोल के साथ F10 का यूज़ करते हैं। देन कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ कब करा जाता है? अगर आपको ओपन कमांड को चूज़ करना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F12 का यूज़ किया जाता था सेव कमांड को चूज़ करने के लिए, और F12 का खाली यूज़ किया जाता था सेव एज कमांड को चूज़ करने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? देखिए, जब भी हम MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो उसमें कुछ मिस्टेक्स आती हैं, और उन मिस्टेक्स के नीचे कभी कभी आपको देखने को मिलेगा रेड लाइन कुछ इस तरह की, ठीक है, या फिर आपको रेड लाइन के साथ ग्रीन लाइन आपको देखने को मिलेगी कभी कभी कुछ इस तरह की, या फिर आपको ब्लू लाइन जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सो ये तीन लाइन जब आपकी कोई मिस्टेक होती है तो उस केस में आपको देखने को मिलती हैं आपके टेक्स्ट के नीचे। अब देखिए, रेड लाइन की अगर हम बात करें तो रेड लाइन जो है वो कब शो होती है MS वर्ड के अंदर? अगर हम बात करें तो रेड लाइन कब शो होती है? जब आप
कोई भी वर्ड है उसको आप मिस स्पेल करते हैं, मतलब उसमें आपका, या हम ये सिंपली कह लें कि आपका जब भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो तब ये रेड लाइन जो है कुछ इस तरह की आपको आपके मिसस्पेल्ड वर्ड के नीचे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ग्रीन लाइन कब आपको देखने को मिलती है? जब आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है। ठीक है, मतलब आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करा है तो तब आपको ग्रीन लाइन जो है वो देखने को मिलेगी, सॉरी ग्रीन लाइन। ठीक है, और ब्लू लाइन कब देखने को मिलेगी? ब्लू लाइन जो है वो आपको देखने को मिलती है जब आपका कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक होता है, सॉरी जस्ट, हाँ। सो ग्रीन लाइन कब आपको देखने को मिलेगी? जब आपका कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक होता है। क्लियर है बात? सो रेड लाइन कब? जब आपका वर्ड जो है वो मिसस्पेल्ड है। ग्रीन लाइन कब? जब आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और ब्लू लाइन कब? जब आपका, ज़्यादातर जो है ये दो लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। सो एक एक्स्ट्रा अगर इसकी हम बात करें, ये कभी कभी आपको देखने को मिलेगी। सो ये क्या होता है? जब आपका कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक हो तब आपको ब्लू लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। सो ये था आपका MS वर्ड। MS वर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें शॉर्टकट कीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ शॉर्टकट कीज़ का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90% क्वेश्चन मेरे को लगता है कि इसमें से ही पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगेन जिन लोगों ने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा MS वर्ड का, वो जाके देखें। आपको कंटेंट कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, समझ आ रही है, नहीं आ रही है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का अपडेट जो है वो डेली मिलता रहे। राइट, और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, सीरियसली फ़ैन ऑफ करके वीडियोस बनानी पड़ती हैं और पूरा स्वेटिंग हो जाता है। सो इट्स ऑल जस्ट फन। ठीक है, सो वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय।